नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एस बी क्लासेज में। दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास जो सीरीज चलाई है हमने, इसकी दूसरी वीडियो है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दोस्तों, जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूध और इसके उत्पाद आर्य लोग क्या है इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस सीरीज में अब तक के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही क्या है लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्नों में से था दोस्तों जौ। ठीक है। जौ प्राचीन काल से ही क्या है यूज किया जा रहा है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। यह भी जौ को ही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा दोस्तों तांबे का प्रयोग क्या है किया गया था। तांबा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। देखिए, ये भी एसएससी के टेक्स्ट असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा गया है? तो वेदत्री दोस्तों किसको कहा गया है? आपको बता दूं कि जो लास्ट का वेद जो हम बोलते हैं उसको अलग कर दिया जाता है, और जो पहले के तीन वेद हैं उनको क्या है त्रि वेदत्री कहा गया है। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा है ये। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ये ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लास्ट का वेद है उसमें इन्हीं में से कुछ ना कुछ लेकर उसका निचोड़ क्या है उनमें कुछ रखा गया है। तो मुख्य वेद जो हैं ये इन तीनों को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों ये है, सबसे पहले देखिए क्या माना जाता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है। ब्रह्मचर्य, उसके बाद क्या है फिर गृहस्थ, घर बसाया जाता है, वानप्रस्थ, यानी कि फिर हमारा क्या है जो दुनिया है उससे थोड़ा सा क्या है मोह माया से दूर होने का मतलब बोला जाता है। वानप्रस्थ वो होता है भाई हमारा मोह भंग हो गया दुनिया से। उसके बाद क्या हम संन्यास की तरफ बढ़ते हैं, तो संन्यास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? दोस्तों क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था आर्यों ने। ठीक है। नेक्स्ट वन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। ठीक है। जो कार्य जिस व्यक्ति मतलब जो करता था उसको वही माना जाता था। ठीक है। जन्म आधारित पर नहीं थी, व्यवसाय के आधार पर क्या है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, कार्य के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट वन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? ठीक है। देखिए कौन कौन से तथ्य हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसमें क्या बताया गया है, ज़्यादातर उस समय के जो लोग थे उस समय किस तरह से जीवन यापन करते थे, क्या राज्य पद्धति होती थी, जैसे पशु पालते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे कृषि करते थे, वो सब क्या है ऋग्वेद में बताया गया है। तो उस समय में लोग जो है ज़्यादातर गायें पालते थे। ठीक। और गायों के लिए ही युद्ध किया जाता था, और उपहार में अगर किसी को कुछ देना होता था तो गाय ही दी जाती थी। सबसे अमूल्य जो उपहार का माना जाता है, सबसे महंगी जो चीज़ थी उस समय क्या थी? गाय ही थी। ठीक है। नेक्स्ट वन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन की सबसे प्राचीनतम बस्ती दोस्तों ये सप्त सिंधु में है। ठीक है। सप्त सिंधु में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सप्त सिंधु को माना जाता है दोस्तों, जैसे सिंधु नदी है जो आज पाकिस्तान में है, उस समय ये भारत में ही थी। ठीक है। जब अलग नहीं हुए थे हम, तो
और गंगा, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो सारा का सारा सप्त सिंधु के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ये थी दोस्तों समिति। ठीक है, समिति क्या है, मुखिया का चुनाव करती थी। नेक्स्ट वन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? और राज्याभिषेक का जो वर्णन है दोस्तों वो किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्या उसकी रीति पद्धति वगैरह है, तो वो सब ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ग्रंथ है उसमें किया गया है राज्याभिषेक का जिक्र। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो जो टैक्स था दोस्तों वैदिक युग में उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, बलि कहा जाता था। नेक्स्ट वन, नंबर 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अर्थवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, चारों वेद है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे यजुर्वेद है इसमें यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, और सामवेद में संगीत वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णन सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये थी दोस्तों गार्गी। गार्गी उस समय में क्या है, एक विदुषी स्त्री थी जिन्होंने बहस की थी याज्ञवल्क्य के साथ और जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट वन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो विधि सम्मत दोस्तों ये गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता। ठीक है, आपको बता दूं कि जो प्राचीन काल में 8 तरह की विवाह पद्धतियों को बताया गया है। ठीक है, और हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं दोस्तों, उनमें से 8 तरह के प्रकार क्या हैं, विवाह के प्रकार होते हैं, जिनमें से मैं मुख्य को बताऊं 8 के 8 हैं ये: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार की शादियां हैं, विवाह हैं। ठीक है, इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह को ही क्या है, विधि सम्मत माना गया है। और जो बाकी के 5 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है, विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। ये हमारी सीरीज़ है प्राचीन इतिहास की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।